काजी ठीक है काजी ठीक है। चलो ऐसा सरिया तू लिखो जा। तुम लोग तो बता तो गए कि व्याकरण में क्या क्या पढ़ लिया, सही से बताओ। वर्ण पढ़ लिया, हाँ, और वर्ण के भेद पूरा विकास में वर्ण पढ़ लिया हम लोग नहीं। और उसके बाद शब्द पढ़ लिए, शब्द पढ़ा ना, कौन कौन दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, बनावट और रचना की दृष्टि से, और आज सुने कुछ की दृष्टि से। विकारी या विकारी कुछ से हुआ, रूपांतरण की दृष्टि से, यानी तीनों को तीनों दृष्टि से हम लोग। और अर्थ की दृष्टि से अगर बता देते हैं, दो भी होता है, सार्थक और निर्थक। ये भी लगता है बताया गया है ना, सार्थक और निर्थक। ठीक है, नहीं बताया गया कि जिसका अर्थ होता है उस सार्थक, जिसका अर्थ नहीं होता है निर्थक, बताया गया होगा। नहीं बताएगा तो देख लीजिएगा, वीडियो भी बना लो सब का। ठीक है, तो आज हम लोग जो विकारी और विकारी के चार को भेद है। विकारी और विकारी कितने भेद थे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये किसका भेद है? विकारी का। किसका है? विकारी का। इसी प्रकार आप विकारी के भी चार है, तो 4 और 4 8, कितना हो गया? 4 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा ना। ठीक है, तो उसी में हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग व्याकरण में आज हम लोग व्याकरण में हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द पढ़ लिए, तो हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? संज्ञा। तो संज्ञा जो है विकारी के भेद है क्या विकारी के भेद है? विकारी के भेद है। सभी को पता है, क्योंकि विकारी के 4 होते हैं और विकारी के भी 4। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा को आप लोग पता होगा कि अगर बात किया जाए अंग्रेजी में तो इसको बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। लेकिन अंग्रेजी में नहीं पढ़ना है, हमको हिंदी में पढ़ना है आज व्याकरण में। ठीक है, तो याद रखिएगा संज्ञा। अगर आपसे हम बोलेंगे कि संज्ञा का परिभाषा क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा। जो समझ जाएंगे उनका परिभाषा याद हो जाएगा अपने आप। वैसे भी आप लोग जो पढ़े होंगे, जो सीनियर क्लास में कहीं टीचर जगह पढ़ा भी लोग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु, ध्यान लीजिएगा, किसी वस्तु, स्थान, है ना, सीधा बात है। अब व्यक्ति भी आगे लगा सकते हैं, कहीं पर लिखा जाता है किसी व्यक्ति, वास्तु, स्थान आदि, ये भाव भी बोल सकते हैं। आदि नामों को, बोध को, आदि नामों के बोध को, नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। परिभाषा तो भारी है? तो आप लोग याद हो जाएगा ना, और नहीं याद होगा तो फूटिएगा। अच्छा ठीक है, तो बोला है कूटने के लिए ना जी। अच्छा थोड़े देगा तो पाठ कर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति के नाम ले लीजिए, किसी भी वस्तु के नाम ले लीजिए, कहीं भी स्थान के नाम ले लीजिए, जो आपको क्या होगा? संज्ञा। सीधी बात बोल दीजिए ना कि सब चीज आपको नजर के सामने जो है संज्ञा है। क्या जी? हम क्या, हम भी हमको नाम आएगा तो हम संज्ञा हो गए ना होंगे। बोर्ड भी क्या है? संज्ञा। मिट्टी भी क्या है? संज्ञा। बालू भी क्या है? संज्ञा। घर भी क्या है? दिल्ली पटना क्या है? नदी पहाड़ क्या है? जितना है से क्या है? किसी भी वस्तु, स्थान आदि नाम भावों को बोलते क्या कहते हैं हम लोग? आपको परिभाषा याद रखना है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नामों को बोध क्या कहेंगे हम लोग? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नामों को बोध को क्या कहेंगे हम लोग? संज्ञा। क्या कहेंगे हम लोग? अरे पीछे मंग रहा तो याद है, सुन रहा है तो हर बार आता है, हर बार कहता है, सुनाता भी नहीं। पिछले ना थे तो खुद ना था, हम ऐसे पूछ रहे हैं कि वही नहीं था। ठीक है, जैसे में अगर बात करते हैं, सुन लीजिए, रहीम कुची, रहीम नाम है तो संज्ञा हुआ कि ना हुआ? नदी कची, नदी नाम है, स्थान है, नदी है, संज्ञा के ना संज्ञा हुआ? नदी हो गया। पानी संज्ञा के ना संज्ञा हुआ? आप बोल देते हैं अच्छाई, भाव हो गया कि ना? अच्छाई इत्यादि करते हैं। ठीक है, किसी भी के नाम ले लीजिए, सब क्या है? संज्ञा है। लेकिन अब आता है कि संज्ञा के भेद होता है, तो संज्ञा के 5 भेद है। कितने भेद है? 5। आप याद रख लीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, पहले इन्हें भी लिखेंगे, उन्हें भी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर पूछेगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के कितने भेद है? 5। संज्ञा के 5 भेद है। कितने भेद है जी? 5 भेद हैं
संज्ञा कितने भेद हैं? तो याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद बोलिए, या पूछे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं तो ही बोलिएगा 5 बोलिए। क्या बोलिएगा? ध्यान दीजिएगा, आगे पीछे भी बोल सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहला के पहले के में बोलना है, ना ऐसा को बात। जैसे जातिवाचक कहेंगे, व्यक्तिवाचक जातिवाचक शुरू में 1-2 में लिख देता है, कोई दिक्कत? लेकिन 5 भेद होते हैं तो जैसे पहला अगर हम कहते हैं तो व्यक्तिवाचक, कुछ हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई दिक्कत है? दूसरा जो है आपका व्यक्तिवाचक को हम लोग दूसरा बोलेंगे हम लोग जातिवाचक। क्या बोलेंगे हम लोग? जातिवाचक संज्ञा। जितना अच्छा बोल रहे हैं ना उतना अच्छा याद भी होना चाहिए, ठीक है? और ना याद होगा समझ लीजिए, है ना? जातिवाचक, भाववाचक बोल सकते हैं, लेकिन हम लिखते हैं द्रववाचक। क्या बोल सकते हैं? द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक द्रववाचक संज्ञा। चौथा हम लोग क्या बोल सकते हैं? समूहवाचक। कुछ बोलेंगे हम लोग? समूहवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता के नहीं पढ़ा रहे, आप लोग अच्छा से पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं, और आप लोग भी याद करना होगा। आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है ना? तो तुम्हारे चोड़िया है ना, तुम्हें पर सुना था ना है बोला, तो माथा गला पकड़ ले, हंस रहा है तुम लोग। समूहवाचक, उसके बाद क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे हम लोग? सुन लीजिए, संज्ञा कितने भेद हैं? 5। तुमको रेखा सरिया बोला संज्ञा कितने भेद हैं? 5 अंगुरी है ना। अंगुरी कैसे होता है देख लेंगे। अगर हम छापे, देखिए ये हो गया अंगूठा, ये कुछ हो गया, और ये हो गया अंगुरिया मंदरा। क्या बोले जी? जगह बना पड़ता है, कहानी बनाना पड़ता है, ठीक है? ये हो गया, क्या हो गया? 5। कितना हो गया? मान लीजिए लड़की का अंगुरिया किसका जी? कौन बराबर आता है? ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। और उसे क्या दिक्कत है? मान लीजिए नहीं उसको जानने से छोटा हो गया तो क्या होगा? होता है कि ना होता है? कोई कोई ना रहता है जी। अरे कोई कोई तो देखेंगे 6 अंगुरी रहता है जी, है ना? 6 में रहता है, होता है। सुनिए तो समझ लो ये बाबू, इसको समझ लो तुम जातिवाचक। क्या समझ लो? जातिवाचक, ठीक है? इसको समझ लो तुम व्यक्तिवाचक। से क्या समझ लो? हम मैंने क्या लिख देते हैं, हमको थोड़ा घाट ना लग रहा है उधर से। व्यक्तिवाचक कुछ लिखते हैं, है ना? ये लिख देते हैं द्रववाचक। क्या लिखते हैं? द्रववाचक संज्ञा। क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा आपको कुछ ही समूहवाचक। कुछ हो गया? समूहवाचक संज्ञा। क्या हो गया? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। 5 अंगुरी हो, एग्जाम में लेके चलिए, लिख लीजिए। लिखे नहीं, उन्हें याद करके जाना है, लिखने से काम चलेगा? अच्छा, ये 5 अंगुली के तुम्हें नाम जानता है? याद है? ये बताइए, 5 अंगुली का नाम होता है, इसका क्या नाम है? इसको बताइए थोड़ा सा। अंगूठा। शुद्ध बोलो, अंगूठा। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? तर्जनी। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? माधमा। बिचली बोल रही है, माधमा। कुछ माधमा मतलब बिचली, बिचली हुआ, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? अनामिका। कुछ अनामिका। इसको क्या बोलते हैं? कनिष्ठा। क्या बोलते हैं? 5 याद हो गया तो याद रख लेना, 5 के 5 अंगुली के नाम, ठीक है? इसे बीच में बढ़ा दिए, इसे आगे से ना, ऐसे कि पढ़ने के लिए अभी इसमें नहीं है, इसमें हम संज्ञा पढ़ रहे हैं ना। तो चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सभी की सभी क्या है? संज्ञा के भेद। संज्ञा क्या है? कोई दिक्कत है? अब हम लोग क्या करेंगे, सुनिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा है? अच्छा, ऊपर में दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? आनर हो गया क्या? सुनो पहले, सुनो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, इसमें क्या है परिभाषा? सुनिए पहले, मोटा मोटा इसे लिख देते तो ऊंचा दिखाई देता है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। खास मतलब है पर्सनल, क्या कहता है? तुमको पर्सनल इनवाइट किया गया, खास। तो हाँ जी, हमको पर्सनल इनवाइट किया गया, से हम जा रहे, बहुत जरूरी है ना?
जैसे कोई अब सब आदमी को कोई नहीं बुलाता, कोई चीज फंक्शन उसमें होता ना बताया, अरे खास खास आदमी को बुला लो। तो जिससे खास व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे खास व्यक्ति वस्तु का बोध हो कहेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। सुन लीजिए, जिससे खास, हम कुछ लिखे खास, जिससे क्या लिखा था, जिससे खास व्यक्ति या वास्तु का बोध होता, व्यक्ति या वास्तु का बोध होता, ये बोध बोध लिखेंगे रे बोधा, जिससे खास व्यक्ति या वास्तु का बोध होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? लाइन खींचे तो आप लोग लाइन खींचिएगा, कैसे लिखिएगा ऊपर? हाँ उधर जोड़ देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत है? आप सुनिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे कौन कौन होने से। जैसे अगर बोल देते हैं राधिका, क्या बोल दिए हम? बताइए, तो राधिका बोल रहे हैं तो राधिके के ना बोला रहा है, कितना बोला रहिएगा? आप बोल दीजिएगा पटना, कुछ बोल दीजिएगा जी? अरे पटना कुछ ही, तो पटना तो पटने के हो गया, किसी अलग ना ना खास हो रहा है। कोई दिक्कत है? बोल दीजिएगा हिमालय, कुछ और बोल दीजिएगा हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के बाद हो रहा है ना, खाली पर्वत बोल दीजिएगा तो पर्वत उससे बोल जाएगा। जैसे पटना का हम बोल दो शहर, तो शहर में पटना, गया, मुंबई, जहानाबाद, सब भागलपुर, मुजफ्फरपुर। राधिका, राधिका अगर लड़की बोल दे तो लड़की में सब होता है, मंगरी, बुधनी, शनिचरी सब कर दे। क्या हो गया आपको? इत्यादि। तो पीछे गुस्सा ना रहा तुम लोग? नहीं ना लड़की लोग? नहीं ना, तुम लोग हम तारीफ करते हैं ना, तारीफ करते हैं। अरे कोई नाम लेता है जी? हम लोग को नाम लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जोड़ लेना, ठीक है। आप लोग सब जोड़ लेते हैं, इस तरह रहे ना, जोड़ लीजिएगा में बोर्ड भर जाएगा। अब हम लिखते हैं जातिवाचक, क्या लिखते हैं? दूसरा जो लिख रहे हैं हम जातिवाचक, क्या लिख रहे हैं? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। अगर व्यक्तिवाचक में क्या था? जिससे खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है या स्थान का बोध होता है, ठीक है। जो भी होगा खास होगा, उसी को तो उसी को, किसी और के नहीं। तो जातिवाचक में क्या बोलना है? जिससे खास का बोध ना होकर पूरी जाति का बोध होता है, खास का बोध ना होकर पूरी, है ना। तो एकरा में लिखेंगे जिसे खास का बोध ना होकर, खास का बोध दिखाई दे रहा है ना, जिसे खास का बोध ना होकर पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है, बोध होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? जोड़ लीजिएगा। अब आप समझिए खास में और जाति में क्या है। अगर हम बोले जैसे में, ध्यान दीजिएगा, जैसे में क्या में, सुन लीजिए, जैसे में आपको राधिका लिखा गया है ना, हम देते हैं लड़की, क्या देते हैं? लड़की। अब बताइए, लड़की बोले तो उसमें खाली राधिके का बोला रहा है? राधिका में आप लोग सब के भी नाम बोला जा रहा है, लेकिन राधिका बोलते हैं तो खास हो रहा था। लड़की में सब हो गया, सीता, गीता, मीता, सोना, बाबू, लोहा, टीना, सॉरी जो भी हो, अरे नाम ऐसे ही रहता है लड़की लोग के ना, ना देखा, सोना, मोना, लोहा, टीना, ऐसे ही सोन पापड़ी चले रहे सब। तो लड़की में सबका नाम आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? सबका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पटना में है, पटना, तो हम इसको लिख देंगे कुछ शहर, क्या लिख देंगे हम लोग? बताइए, शहर में सब हो जाएगा, इलाहाबाद, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, हाजीपुर, लीची, सॉरी हाजीपुर की लीची मिलता है, लीची नहीं होता, शहर नहीं है ना। जापान में जितना शहर, मुंबई, हैदराबाद, कर्नाटक, जितना राजधानी सब बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा गांव भी शहर है, ऐसा नहीं है। देखें हमारा गांव, देखें हमारा गांव शहर का आ गया, स्मार्ट सिटी बन गया है। सुनिए, तो शहर से क्या हो रहा है? पूरी जाति का बोध हो रहा है, यानी वो पटने के नहीं बुला रहा है, इलाहाबाद ही नहीं, गया नहीं, मुजफ्फरपुर ही नहीं, भागलपुर नहीं, बल्कि सभी को मिल लेंगे, ठीक है। अब हिमालय का जी, हिमालय नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पर्वत, क्या बोलेंगे? पर्वत में सब आ गया, एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, पठार हो गया, जितना सब इसमें आ गया, एवरेस्ट हो गया, हिमालय हो गया, सब पर्वत हो गया, ठीक है। इत्यादि क्या कहते थे इसको हम? कोई दिक्कत है? पीछे लड़की लोग समझ में आ रहा है? हाँ,
समझ में आना भी चाहिए, सुनाइए कभी ना। हाँ, तीसरा कुछ हो गया, समूहवाचक कुछ हो गया आपका। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो सकता है, आपको बोल दिया पहला ही। द्रवाचक संज्ञा, द्रवाचक संज्ञा, आप ध्यान दीजिएगा, द्रवाचक संज्ञा। इसमें देखिए द्रवाचक संज्ञा, एक बात और याद रखिएगा, दो रहता है, आपको द्रव लिखाता है, सुन लीजिएगा, आपको पहले एग्जाम में पूछता है, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव है, ऐसे पूछता है। और एक पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा आपका द्रव्य है, ऐसे पूछता है। और लड़का कंफ्यूज आ जाता है, कंफ्यूज आता कुछ ही है, वो समझता है क्या वही ना पूछ रहा है, जो पानी उनी होता है नाप तोल किया जाता है, गलत बात है, दोनों को फर्क है। एक द्रव के मतलब आपको लिक्विड हो गया, कच हो गया आपका, है ना। इस द्रव के मतलब होता है वास्तु, क्या होता है, जैसे हम अभी नहीं वास्तु बोलिए, आप पदार्थ बोलिए, वास्तु या क्या बोलिए इसको। जैसे हम आपको देते एग्जाम्पल में, सुन लीजिए, 4 एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर हम दे रहे हैं, आपको जानते हैं क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन, क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन, तो गैस हो गया, आप समझ रहे हैं। बी में देते हैं, आपको पता है क्या देते हैं, पानी, क्या देते हैं, पानी। और सी में जानते हैं क्या देते हैं आपको, सी में देते हैं आपको ईंट, क्या देते हैं, ईंट। और डी में जानते हैं क्या दे रहे हैं, सभी, क्या दे रहे हैं, सभी। आपसे क्वेश्चन हम ये पूछेंगे, पता है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव है। क्वेश्चन अगर ये लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा द्रव है, ये लिक्विड होता है, क्या होता है जी, तो निम्नलिखित में से कौन सा द्रव है, तो बताइए, ए आंसर होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बी बोल रहे हैं, डी, बी फॉर बॉल, हाँ, ये सही होगा अगर ये क्वेश्चन में रहेगा तब, लेकिन ये क्वेश्चन में रहेगा नहीं करेगा आपको। कल तक निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य है, ऐसा लिखा रहता है, और सोचता है कि हाँ वही नहीं होता है, अब मार देगा इसको बी, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल गलत। अगर कहा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य है, तो आपसे पूछ रहा पदार्थ है, तो बताइए कौन आंसर होगा इसमें से, सी कैसे हो जाएगा, अरे टोटल होगा, सभी के पास सही पदार्थ है जी, ऑक्सीजन भी पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है, ईंट भी पदार्थ है, नहीं सब, यानी कौन हो जाएगा आपका डी। ये आपको द्रव्य में चलेगा, ये आपको द्रव चलेगा, समझ में आया। क्वेश्चन काम होता है गलत से, एग्जाम में अक्सर लोग गलत करते हैं, इसको पर इसको पर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो आप लोग गलत करिएगा नहीं, क्योंकि पदार्थ अब जाइएगा ना सीनियर क्लास में पढ़िएगा, पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और, ये तो आपको पता ही गैस है, ये द्रव है, ये क्या है, ठोस है, तो सभी के सभी पदार्थ है ना है। तो अगर ये पूछेगा इसको मतलब क्या होता है, पदार्थ, क्या होता है, तो सभी के सभी क्या है, पदार्थ है, ठीक है। ये आप लोग चर्चा बताते रहे, आगे आप लोग याद होगा, क्योंकि आप लोग 1 साल के बाद तुरंत जा रहे हैं, और 1 साल के बाद थोड़े जाना है, तो 8 महीने हो ही गया, तो 4 महीने के बाद चले जाइएगा, कहा 4-5 महीने के बाद चले जाइएगा अगला क्लास में आपको, ठीक है। बात थोड़ा सा द्रवाचक संज्ञा किससे कहते हैं, तो आपको याद रखना है, जिसे नाप तोल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जिसे नापा या तोला जाता है, जिसे नापा या तोला जा सके, तोला जा सके किंतु गिना नहीं जाता है, गिना नहीं जाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, द्रवाचक संज्ञा। जिसे नापा या तोला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता, उसे क्या कहेंगे हम, द्रवाचक। आप ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ रहा है, तुमको क्या हुआ, मुंह काबा ऐसे कर ले हैं, पढ़ने आया है ना, बोल बोल के पढ़ो, ठीक है। बचपन में बताया जाता था कि अगर किताब उताब पढ़ते ना, और आपको बोल देते चुपचाप पढ़ते, ऐसे नहीं, गर्जियन हमको मारते थे, बोलो कस के बोलो, बोलते थे, लेकिन पूरा कबूतर कबूतर, का खरगोश खरगोश, खरगोश है खरगोश, ऐसे पूरा कस में पढ़ता था लोग। अब तो लेकिन झूठ पढ़ा तो पढ़ाई से तो झूठ के लग रहा है, बोलो के पढ़ने से क्या होता है, आपको नींद दूध नहीं लगेगा, समझे यार। अब ये बोल रहे हैं आप लोग, कुछ नींद लगेगा, ध्यान रहेगा पढ़ाई पे, और आप चुपचाप पढ़िएगा तो कल के आपको जानते हैं वही हो जाएगा, जैसे लगेगा ना विकेट गिरने वाला है, 1 विकेट गिर जाएगा, नींद मार लेगा, ठीक है। जिसे नापा या तोला जा सके किंतु गिना नहीं जाता, उसे क्या कहते हैं हम लोग,
नापा तोला जाएगा, नापा तोला जाएगा, नापा तोला जाएगा, गिना नहीं जाएगा। अब आइए, जैसे में हम जैसे हम बोलते हैं पानी, क्या बोलते हैं? पानी। तेल क्या बोलते हैं? आटा क्या बोलते हैं? बालू क्या बोलते हैं? इत्यादि सभी के सभी क्या है? इसको नाप तोल सकते हैं। बताइए पानी क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। 1 लीटर 2 लीटर, 1 गिलास 2 गिलास, ये कर सकते हैं? गिन सकते हैं पानी के? लेकिन नहीं गिन सकते। हम लोग के गांव में वो बूढ़ा थे, पानी गिनते थे। पानी गिनने का मतलब जहाँ चापा कल ऊपर धसाते ना, पानी नहीं कबल रहा, तो वहां पर आपको ले जाके उनको बुढ़ा के ले जाते थे और बता देते थे कि यहाँ पर चापा कल धसाइए, आपको पानी कबड़ेगा, तो कबाड़ भी जाता था। लेकिन जिनको घर वो गिनते थे ना पानी, जो पानी कर रहे थे, उनको घर पानी नहीं पीते थे, दूसरे घर अगल बगल में पीते थे। अब तो एक से एक मशीन आई है, टेक्निकल चीज हो गया है कि आपको बता देगा कि पानी कहाँ कबड़ेगा और नहीं कबड़ेगा। ठीक नहीं, वो नारियल वाला देखे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया देखे हैं ना, ऐसे से नारियल वाला। ठीक है, तो इसको नाप पे तोल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते। नाप पे तोल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते। गिन लीजिएगा पानी को वो नहीं। अगर ऐसा बात होगा तो हम बालू दे देंगे 1 मुट्ठी उठा के, बालू गिन लीजिएगा? नापिएगा तोलिएगा ही नहीं कर सकते हैं। तेल को नापिएगा तोलिएगा, आटा को नापिएगा तोलिएगा, गिनाता है? नहीं। सभी के सभी क्या हो जाएगा? द्रववाचक। अच्छा जगह द्रववाचक। सुनिए, चौथा क्या चलते हैं हम लोग? चौथा जो है आपको समूहवाचक। सोचिए जी, समूहवाचक। सुन लीजिए, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, उसको लगा दिए। समूहवाचक है जिससे समूह या समुदाय का बोध होता है। सुनिए पहले, जिससे लिखिए देने में ठीक है, जिससे समूह या समुदाय बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा, दिखाई नहीं देगा तो ठीक है। जिससे समूह या समुदाय का बोध होता है, समूह या समुदाय का बोध होता है, समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। यानी जिससे ऐसा बोलिए जिससे ग्रुप का बोध होगा, ये समुदाय का बोध होगा। जैसे हम लोग बोले सेना, सेना में वो दुग रहता है, बहुत सारे सेना लोग, अंगूर के गुच्छा, बहुत सारे सभा, सभा लगा हुआ है, परिवार। और आप लोग भी क्लास में दुग हैं, इसको बार के बोलते हैं। हिंदी बोलना है, अंग्रेजी नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे में अगर बात करें समूहवाचक के, वार कट हो जाएगा, भीड़ कट हो जाएगा, सभा कट हो जाएगा, सैनिक कट हो जाएगा, इत्यादि सभी के सभी चल जाएगा। किसमें चल जाएगा? आपको समूहवाचक। क्यों चल जाएगा? और लास्ट है, इसको जगह कहने हैं, कहाँ लिखे? दिखाई दे रहा है? फ्रेश कर लीजिएगा। अरे फ्रेश कुछ करिएगा नहीं, यहाँ पर मत लिख दे जी, समझा देते हैं ना जी, आप लोग टेप करा रहे जी, है ना। चौथा है पांचवा, हम बता रहे, सुन लीजिए पहले, देखो ना पंचायत में लिखा देंगे, हम हटा देंगे, दिखा दे रहे हैं तक? चलो ठीक है। पांचवा क्या है जी? भाववाचक। क्या जी? भाववाचक। भाववाचक। ऐसे क्या बोल रहा है? कभी टेस्ट बोल रहा है, कुछ बीमारी है क्या? तो रहा है बीमारी है, कैसे बोलता है? सुतम जगह पहले से सुन लीजिए। भाववाचक, तो इसमें बोलना है जिससे किसी व्यक्ति के वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध होता है। तो आप शॉर्ट में लिखते हुए नहीं लिखते, थोड़ा कतार में, जिससे किसी व्यक्ति के गुण, जी गुण, धर्म, कुछ बोलिए, जिससे किसी व्यक्ति के गुण, स्वभाव, है ना, गुण, स्वभाव आदि का बोध होता, आदि का बोध होता। यहाँ पर जबरदस्ती हम कर दिए हैं, होता है, लिख लीजिएगा, छोटे में कर दिए हैं कि जगह ये नहीं था, आप याद कर लीजिएगा। जिससे किसी व्यक्ति के गुण, अवस्था, भाव, व्यक्ति का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे एकरा में चलेंगे तो हम बोलेंगे अच्छाई, क्या बोलेंगे हम लोग? जिससे बोल देंगे हम अच्छाई, अच्छाई। जिसे बोलेंगे
लड़का के अंदर अच्छाई है, लड़के के अंदर क्या है, अच्छा उसकी स्वभाव का पता चल रहा है कि ना चल रहा है, उसके गुण के पता चल रहा है कि ना चल रहा है ना, है ना। ये बोल देंगे मिठास, क्या बोल देंगे हम लोग, है ना। ईमानदारी कैसे बोल देंगे, दयालु क्या बोल देंगे हम लोग, इस सभी की सभी क्या हो जाएगा, भाववाचक के उदाहरण होगा। किस होगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। जैसे नेता के अंदर दयालु है, नेता के अंदर क्या है, लेकिन नेता के अंदर दयालु नहीं होता है ना। नेता किसी भी नहीं हुआ है, उल्टी सबसे बड़ी खराब चीज है। ठीक है, तो इतना आप लोग फ्रेश करिएगा। एक बाद हम कुछ पढ़ाएंगे पता है, आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा के तीनों को भेद है। ये प्राचीन था वो 5 गो, और आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा कितने भेद है, 3 गो। क्या है, 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा व गणनीय संज्ञा। यहीं पर बता देवे का, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे होता ना है, परिभाषा से में ही लिखना है, एग्जाम्पल से ये लिखना है। और गणनीय संज्ञा के सुनिए, गणनीय संज्ञा के जानते हैं कौन चल जाएगा, हम उल्टी लिख देते, जाति व्यक्ति वाली लिख देते, जगह ये है नहीं। ठीक है, एगो बना देंगे अलग से, ठीक है ना। आप लोग एकदम फ्रेश कीजिए, ठीक।